हैरत की बात है कि 10 साल बाद सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी बाजी ले गई है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के तहत सर्वे रिजल्ट के मुताबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ज्यादा मकबूल पाए गए हैं। सवाल ये है कि अब इसकी वजह पंजाब में उस्मान बुज़दार की आवाम में मकबूलियत कम होना है या फिर सिंध में कायम अली शाह के बाद आए हुए वजीर आला मुराद अली शाह का नौजवान शख्सियत की नुमाइंदगी करना या उनकी जो शख्सियत है उसकी वजह से उनको आगे पॉइंट्स मिले हैं। इसी हवाले से हम अपने पूरे पैनल से सवाल कर रहे हैं और सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक रिसर्च के तहत सर्वे में वजीर आला सिंध वजीर आला पंजाब से ज्यादा मकबूल। 10 साल बाद वजीर आला सिंध ने वजीर आला पंजाब को मकबूलियत में शिकस्त दे दी है। इसकी वजह क्या है? दो ऑप्शन है आपके लिए, शाह की कारकर्दगी या बुज़दार की गैर मकबूलियत। हसन निसार साहब। भाई बात सुने, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैं टेंस था। ये आपका जो ये मुराद अली शाह साहब और बुज़दार साहब के मुवाजने पर मैं बतौर प्रोटेस्ट आपके सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूँ। इसको मेरा वॉकआउट समझ लें आप। क्यों हसन साहब? तो मुवाजने की भी कोई स्टैनफोर्ड का क्यों मुवाजना नहीं किया जा सकता? करें कैसा हद हो गई। 1001 रीजन है। अब वो आपने भी तो इंतहा कर दी है ना। वो पता नहीं अजीब गुमनाम से सिंगर होते थे, दो पीटीवी को चिमटे रहे कई साल। एक इंजीनियर था, एक पता नहीं क्या था। अब उसका मुवाजना आप मैं दिए सन उनके साथ शुरू कर दो। मैं तो नहीं देता। नहीं भैया, अच्छा, यही जवाब एहतजाजन नहीं जवाब दे रहे। साफी साहब मुराद अली शाह क्यों कह रहे हैं साहब ये बात? पड़ा हुआ वो एक वो उसका एक्सपोजर, उसका एक्सपीरियंस, उसका ये तो बेचारे बिल्कुल ही एक बहरहाल आप बादशाह लोगों जो मर्जी करो, क्या करें। साफी साहब, इमरान खान के वसीम अकरम से मुतालिक क्यों हसन साहब कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन नहीं करें? एक तरफ इमरान खान के वसीम अकरम है, दूसरी तरफ तो मुराद अली शाह को तो वजीर आला पुराने जो थे उनके बाद वैसे ही लगा दिया गया था और फिर दोबारा उनकी मकबूलियत की वजह से वो जीत गए। देखिए, वो एक तो इनके ये वसीम अकरम बहुत बदलते रहते हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं। किसी ज़माने में ये हमारे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उनके ओपनिंग बैट्समैन थे और इनके ख़िलाफ़ कोई बात करता तो इमरान खान साहब इतने नाराज़ हो जाते थे कि आजकल बुज़दार पे इतना नहीं नाराज़ होते। तो वो तो बदलती रहती। लेकिन जो हसन साहब ने इशारे किनाये में बात की है ना, वो देखिए, एक तरफ वो एक सियासी घराने में पैदा होने वाला जो सिंध के वज़ीर आला है, यहाँ एक पता नहीं कहाँ से निकले हैं, ठीक है। दूसरा वो आला तालीम याफ्ता, ये तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हैं ये बुज़दार साहब जो है। तीसरा नहीं, वो आप जैसे नहीं एक अच्छा, तीसरा मेरे ख्याल में कि वो बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी जब अपनी हुकूमत और पार्टी की बुरी परफॉर्मेंस से मायूस हुई तो मजबूरन उनको आगे लाना पड़ा। और यहाँ पे पता नहीं कि उनको कहाँ से और किस बुनियाद पे लाया गया। फिर मैं आपको बताऊं कि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी नवाज शरीफ की हुकूमत में आप देखें तो मुल्क के चारों फाइनेंस मिनिस्टर में जो मुराद अली शाह थी उनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी, अंडरस्टैंडिंग और उस लिहाज से भी। फिर उनको एक और भी एज हासिल है। एज उनको ये हासिल है कि उनकी खुशकिस्मती ये है कि वो कायम अली शाह साहब के बाद आ रहे हैं। तो लोग जब उनसे मुआवजा करते हैं, और यहाँ इनकी बदकिस्मती ये है कि ये शहबाज शरीफ के बाद आ रहे हैं। तो वो हसन साहब वजह है कि इससे पहले कौन वज़ीर आला थे कि ये बड़ी वजह है। इरशाद भट्टी साहब, तो फिर आप क्या समझते हैं ऑप्शन इनमें से क्या लेंगे आप? आप लीमू का मुवाजना चकोतरे से कर रही हैं। चकोतरा कौन है हसन साहब? खट्टे से हसन साहब, लीमू का मुआवजा खट्टे से। चकोतरा बड़ी कमाल की चीज है। नहीं, चकोतरे से नहीं सर, खट्टा खट्टा खट्टा। महमूद खान और बुज़दार साहब का मुआवजा रखते हैं तो उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। फिर भी इरशाद साहब, हम कर सकते हैं मुआवजा? सुभान अल्लाह जी। सर्वे करने वालों पर, उनकी अकल पर, उनकी फहम पर, यानी साफ कह देते कि शहबाज शरीफ तेरी याद आई तेरे जाने के बाद,
अभी वो गए नहीं और हाय याद आ गए वो कि हमें शहबाज शरीफ पहले ये जो कप उठा के लाते थे जो आवाम की फलाह बहबूद में सर्वे के बाद और जिससे आवाम की ज़िंदगियों पर बड़ा असर पड़ता था वो शहबाज शरीफ साहब थे। अब बुज़दार साहब बेचारे आए हैं तो वो कप हमसे छिन गया है। अब पता नहीं पंजाब अपनी नाक कैसे संभालेगा। किस बुनियाद पर सर्वे किया है? ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने पर? दोनों बाख्तियार हैं, वहाँ फरियाल तालपुर साहबा जरदारी साहब बाख्तियार हैं, यहाँ कुछ और बाख्तियार हैं। या ज़्यादा देर हो गई है उनको मुराद अली शाह साहब को। 100 दिनों में क्या 3 काम किए हैं इस ऑक्सफोर्ड और स्टैमफर्ड के पढ़े लिखे आदमी ने? 3 काम कोई सिंध के लिए कोई 3 काम 100 पिछले 5 साल छोड़ दें, 2.5 साल छोड़ दें, 100 दिनों में सिर्फ सिवाय खुशामदी तारीफों के इसके अलावा कुछ नहीं। खुदा का खौफ करें कि किस तरह का सर्वे कर रहे हैं, यानी उसने किया क्या है, किस बुनियाद पर सर्वे, काम क्या किया शाह साहब? आप समझते हैं इन्होंने तो फिर भी तजावजात के खिलाफ कोई पंजाब में कोई तजावजात के खिलाफ कुछ काम हुआ है? वहां तो हुआ ही कुछ नहीं है। देखिए हसन साहब ने पहले एक बात कही थी बड़ी बुनियादी, ज़ुबान के कंट्रोल के बारे में, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कारनामा उसका ये कि हुक्मरान हो के भी आज तक मुराद अली शाह ने अपनी जुबान कंट्रोल में रखी। भाई अब परफॉर्मेंस देखी जाती है, मुझे उसकी जुबान से क्या लगे, ज्यादा बोले मेरे लिए क्योंकि अवामी राय है, अवामी राय है सर्वे के अंदर। मेरे लिए काम करे, मेरे लिए भाई काम करे, मेरे लिए काम करे। मैं भूखा मार रहा हूँ, मेरे पास कुछ चीज नहीं है, वो जबान बंद करके बैठा है, वाह सुभान अल्लाह, चुप कर रोजा रखा हुआ है। यार तो आप पंजाब में रहते, आप अगर भूखा मर रहे हैं तो गुजदार जिम्मेदार है। उधर थर में बच्चे मर रहे हैं, मेरी जबान कंट्रोल है। साफ पानी नहीं, मेरी जबान कंट्रोल है। अस्पताल नहीं, मेरी जबान कंट्रोल है। वहाँ कुछ नहीं, मेरी जबान कंट्रोल है जी। मेरी ठीक है, आगे बढ़ने दे, आगे बढ़ने दे। हफीजुल्लाह न्याई साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, सर्वे में ये अवाम की राय है, अवाम कुछ तो सोच के राय दे रहे हैं ना। ज़बान तो कैंची है। कौन सी अवाम की राय है? कौन सी अवाम की राय है? कौन सी अवाम की राय है? कितनी अवाम ने राय दी? पब्लिक ओपिनियन है ना। भट्टी साहब को छोटी मोटी बातों में कितने लोगों ने सर्वे में, बड़े कैनवस में चीजों को देखते हैं। कितने लोगों ने सर्वे में लिया? 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कितने करोड़ दो है पंजाब और कितने मुल्कों ने लिया सर्वे में? सूबा पंजाब और सूबा सिंध के अवाम की ये राय है। कितने मुल्कों ने लिया सर्वे जिन्होंने किया उनकी तरफ से। भट्टी साहब को पहले सर्वे के डायनेमिक समझाने पड़ेंगे कि उन्हें बताना पड़ेगा साइंस बन चुकी है, जैसी तैसी है। कई तो हमारे उठा के ले आते हैं। देखिए जी बात यह है कि उससे बेहतर है, वो उससे शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। अब सब बात यार हम तो आदी हैं आपकी इन चीजों के। बेनजीर शाह साहब पहली मर्तबा है, वो क्या हो रहा है? आखिरी मर्तबा। जी प्लीज उनको न्याय साहब को मुकम्मल करने दें प्लीज। न्याय साहब खामोशी। न्याय साहब देखिए अफसा पिन ड्रॉप साइलेंस। अफसा बात यह है कि बुज़दार साहब जो हैं उनकी 2 बदकिस्मती हैं। एक तो यह है कि वो प्रॉक्सी हैं, वो जहांगीर तरीन को इससे अच्छे तरीके अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था। उनका बहुत बड़ा रोल था और वो एक फेवर डिजर्व करते थे खान साहब से। खुद वो चूँकि फारिग हो गए तो बुज़दार साहब की सूरत में बेहतरीन प्रॉक्सी है। दूसरी उनकी बदकिस्मती है कि शहबाज शरीफ साहब गैर मामूली वज़ीर आला रहे हैं इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा। और मैं कह रहा हूँ कि कॉलम में लिख चुका हूँ 70 साल तारीख में मेरिट पे उनसे मुकम्मल, उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा काम करने वाला वज़ीर आला नहीं देखा। मैं ये नहीं करूँगा कि वो कमाल के चले, जो हमारी मुख्तसर सी तारीख है। आप समझते हैं कि उस्मान बुज़दार असल वज़ीर आला ही नहीं है? नहीं, बात सुन ले। देखिए आप भट्टी साहब पहले गुफ्तगू कर लिया करें, फिर मुझे बात करें, मुझे बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद हो गया ना, वक्त नहीं है ना। कैसे मैं बात बंद करें? वो मुझे बात करने दें। 2 फिक्रे बोले आपने, कहा जी हो गई बात, उसके बाद फिर भट्टी साहब से ढोल बजवाएं। न्याय साहब ये कौन तायुन करेगा कि आपकी बात सही है और किसी और की फजूल है? नहीं इसमें तायुन करूंगा ना, क्योंकि अब आप इतनी बातें वो जो घूमगू थी, कशमकश थी, वो बातें बड़ी आइडियल थी और वो बड़ी थी। मुझे पॉइंट जो था वो तो हमें मिल गया आपको कुछ वो साहब ने मालूम कर लिया कि मेरे ज़हन में और क्या है। आपका नतीजा हमने अखज़ कर लिया आपकी गुफ्तगू में से। वो जाहिर है आपकी जहानत की मैं दाद देता हूँ कि आप मेरे दिमाग से नतीजा खुद करने बैठ गए हैं। मिल गया, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। न्याय साहब माजरत के साथ बेनज़ीर आप क्या समझती हैं कि आपके ज़हन में सब तक पहुंच गई मेरी बात? ये मैं बड़ी बात, ये मेरी बड़ी हार्टनिंग बात है।
बेनजीर, आप क्या समझती हैं ये सर्वे रिजल्ट्स इस तरह के क्यों आए? उस्मान बुज़दार साहब की क्या कारकर्दगी है, हमें तो अभी तक मेरे ख्याल से पिछले 4 महीने में कुछ समझ नहीं आई कि उनकी क्या है। उन्होंने अभी तक 4 महीने में एक इंटरव्यू भी नहीं दिया किसी जर्नलिस्ट को, 1-on-1 इंटरव्यू, जहाँ पे हमें पता चले कि उनका विजन क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनका प्लान क्या है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा अभी तक ये भी नहीं समझ आ रही कि वज़ीर आला एक्चुअली है कौन। पंजाब के चौधरी सरवर का भी नाम आ रहा है, अलीम खान का भी नाम आ रहा है, उस्मान बुज़दार है। रोज़ आज भी एक नोटिफिकेशन आया है, 12 कोई ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, उनका तबादला हो गया एक ही दिन में, एक ही नोटिफिकेशन में। तो रोज़ ये हो रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एजुकेशन के पास सेक्रेटरी नहीं था पिछले हफ्ते तक। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है उनकी कारकर्दगी के बारे में। अभी वो रिसेंटली उन्होंने कुछ रिपोर्टरों से बात की जिसमें उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता कि माल रोड किधर है लाहौर में और DHA किधर है। भाई माल रोड के ऊपर आपकी पंजाब असेंबली है, आपको ये नहीं पता कि आप माल रोड किधर है और पंजाब असेंबली किधर है। तो मतलब एक वो उनका जो एक क्लूलेस सा एटीट्यूड है, ये उनकी प्रॉपर जो है वो कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल दुरुस्त। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारा एक दोस्त था हसन अब्दाल में, उसे बाल बनाने का शौक था। वहाँ पे बाल वैसे छोटे काट देते थे, तो वो एक दफ़ा अपने बाल बनवा के आया कॉलेज के बाद। तो उसने कहा, मुझे हेयर ड्रेसर ने बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा जी बहुत अच्छे आपके बाल, इसी तरह लग रहे हैं जिस तरह इंडियन एक्टर्स के होते हैं। उसने कहा अच्छा, मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ? तो उसने आगे से कहा नहीं, आजकल आप जैसे ही आते हैं। सो बात यह है कि जो घोड़े दौड़ रहे हैं उनमें जाहिर है फिर सिंध के वजीर आला थोड़े बेहतर नजर आते हैं, लेकिन डिक्लाइन है, ऑल अराउंड डिक्लाइन है। बाकी 2 वजीर आला का तो आपने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि पता ही किसी को नहीं है कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस सर्वे में उनका भी जिक्र था, एक का गालिबन 2% अप्रूवल रेटिंग है, एक की 6% अप्रूवल रेटिंग है। तो ये डिक्लाइन है ऑल अक्रॉस, अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल सही। आप समझते हैं कि दौड़ ही ऐसी है, इसके अंदर अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये जो इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू थी हमारे तज्जियाकारों की, वो आपके सामने